मैंने सारे मजे चख लिए, मैं आपको सच बताऊं, मुझे कोई अल्लाह ताला ने इतना कुछ किया कि अपना माजी कभी भूलना नहीं चाहिए। सही। ऑनेस्टली अब तो खैर बात निकल जाएगी, इसको आप चाहे काट दें या कुछ। फिर भी जाके बैठा मैं खेलने के बाद चाय वाय पी, तो किसी साहब ने कहा कि यार आप उनको नहीं बैठना चाहिए क्योंकि अब वो, तो ये कैप्टनसी जो है ये है बड़ा मुश्किल काम, वो भी बड़ी मतलब आई मीन कि पाकिस्तान के लिए तो वाकई मुश्किल है जहाँ पर बैकअप में प्रॉब्लम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन और सामीन, मैं एक दफ़ा फिर अली अफजल ख़ान आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। और आज मेरी खुशनसीबी और मेरे पॉडकास्ट की खुशनसीबी कि एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं कि जब तक क्रिकेट याद रहेगी लोगों को, जब तक क्रिकेट का नाम रहेगा, तब तक लोगों के दिलों में उनका नाम रहेगा, क्योंकि बहुत अरसे इन्होंने क्रिकेट को सर्व किया। बहुत अच्छे मायानाज स्पिनर थे और ऑफ स्पिन करते थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनसे पूछेंगे थोड़ी देर बाद। और उनका वो लम्हा कि जो 1986 में हम सबको याद है कि अगर वो एक रन उससे पहले ना लेते, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थे, जो स्ट्राइकिंग एंड पे थे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे आए, तो फिर वो छक्का जो मियादाद ने लगाया था शायद वो मुमकिन नहीं था। तो हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच अली साहब। यू आर वेलकम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आप टाइम निकाल के तशरीफ लाए। आई एम सो ऑनर्ड एंड टच्ड कि आप आए। ये क्या हो रहा है आजकल क्रिकेट में, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतना ही काफ़ी है कि मैं अगर हालिया उसकी बात करूँ जो अभी टेस्ट सीरीज़ हुई हमारी ऑस्ट्रेलिया से, और उसके बाद वनडे में भी रिजल्ट कोई ऐसा नहीं रहा, यानी बिल्कुल ही ऐसा लगा जैसे कोई फाइट बैक ही नहीं किया टीम ने, कहीं वाइट वॉश ही हो गया। कुछ उसके असबाब पर रोशनी डालेंगे आप? थोड़ा बहुत तो आपको भी आदी हो जाना चाहिए, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ ऑनेस्टली, कि चूँकि मैं पार्ट ऑफ पीसीबी, तो उस वजह से मैं देख रहा हूँ कब से सिलेक्शन कमेटी में भी रहा, सब कुछ हुआ। और सच बात तो ये है कि आपको मैं ये बताऊं कि हमारे बैकअप में, जिसे कहते हैं ना बैकअप, या हम अपने ज़बान में कहते हैं कि बेंच पे हमारे रिप्लेसमेंट जो है, या ऑल्टरनेटिव जिसे कहते हैं, जी हाँ, तो वो है, तो वो हम ऑनेस्टली अभी तक हम उसको बना ही नहीं सके। और सच पूछते हैं तो हमारे पास एक बेंच है तो मैंने 25 से 30 प्लेयर्स का वही खेलता चला आ रहा है। अब इसमें कसूरवार कोई भी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, इस पर मैं इतना रोशनी नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन जाहिर नज़र आता है कि जब रिप्लेसमेंट किसी के पास ना हो, और फिर दुनिया क्रिकेट में चेंज भी बहुत आ गई है, सबको पता है, लेकिन हम उसी रॉ में खेले जा रहे हैं, और जिसका नतीजा आपने देखा। और ख़ासतौर पर आपने ये ऑस्ट्रेलिया और अभी न्यूजीलैंड की जो बात आप कर रहे हैं, मैं इनका भी कसूर नहीं समझूंगा। ठीक है, तो हमारे टाइम में भी जो ग्रेट प्लेयर थे वो तैयारियां करते थे, हम वेस्ट इंडीज जा रहे हैं तो हमें पता है कि वहाँ काले जो हैं वो सिवाय बाउंसर्स के नहीं करेंगे, लेकिन हम उसकी तैयारी करते थे। लाइक जावेद मियांदाद, मोहसिन खान, ज़हीर अब्बास साहब, ग्रेट प्लेयर, इमरान खान, मतलब टॉप, किस किस का नाम लूँ जो उस टाइम में जिनके साथ हम, जो मेरी खुशनसीब ये कि मैं उनके साथ खेला, तो उसकी तैयारी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सही ये है कि 2020 ने हमें डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। और मेरे शोबे से ले लीजिए, ऑफ स्पिन मैं करता हूँ, या और स्पिनर्स भी मौजूद हैं, हमारे पास स्पिनर है ही नहीं, दूसरी टीमों के पास है। हाँ, दूसरी टीमों ने होमवर्क काफ़ी किया हुआ, उस पर हमें नज़र भी आता है। अगर हम पड़ोसी मुल्क में भी देख लें तो आप देख लें कि कितने, मतलब 2-3 टीमें उन्होंने बनाई हुई हैं, और रिप्लेसमेंट कोहली की या इन सब की जो है वो तैयार कर रहे हैं, सब है। आई होप कि हम भी इसमें कामयाब हो जाएं, बट ये रीज़न जो आप अभी जहां हम गए, ये तो मैं समझता हूं कि ये इसमें आईसीसी का भी
बड़ा इसमें कसूर ये है कि हमें जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनकी हमें पिचेस का आइडिया नहीं, मैचेस ही नहीं मिलते। अभी 4-5 साल बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी गए हैं। एक्सक्यूज कोई नहीं है, लेकिन जब तक आप खेलेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि हम एशिया में तो सारे अच्छे होते हैं, रन्स करना अपनी जगह, बट एशिया में एशिया की पिचेस हम वही कहते हैं कि जी ये घुटने से ऊपर बॉल नहीं आता, वहाँ आप कहते हैं पिचेस से नीचे नहीं आता। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है, और अब से नहीं, ये तो काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है। हम उस टाइम में भी नहीं जीते, मुझे पता है हम नहीं जीते, मगर हमारे प्लेयर्स जो थे ना वो एडजस्ट करना जानते थे। उसमें मैंने जितने नाम लिए, उसके अलावा काउंटी जो थी वो बहुत फेवर करती थी, मिलता था। हमारे ग्रेट प्लेयर जो है काउंटीज खेलते थे, इंग्लैंड में जाके स्विंग देखना, वेदर का वो सिलसिला सारा, ये वो एडजस्ट इसलिए हो जाते थे। अभी हमें ना वहाँ मैच मिल रहे हैं, ना हमारे लोग काउंटीज इतनी खेल रहे हैं। जो काउंटी खेल रहा था अभी शान मसूद, हमने देखा शान मसूद काउंटी खेल रहा था, और उसने जो हमारे टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन हैं, उन्होंने रन्स भी किए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे चल के आई होप कि जो है हमारे ऐसी चीज़ें हों कि हमारी सेकंड स्ट्रेंथ जो है, सेकंड स्ट्रेंथ है हमारे पास, ऐसा नहीं है, बट उनको हम इन जगहों पे अगर हम भेजेंगे, और यही एक एम है अभी कि भाई ऐसा होना चाहिए कि हम लोग बजाय ये श्रीलंका, बांग्लादेश और इधर उधर खेलते हैं, इससे अच्छा हमें वहाँ जाना है। मेरी अपनी ओपिनियन है कि वहाँ जाएं और वहाँ हम खेलें, ताकि हमें स्विंग और उसका अंदाजा। तौसीफ भाई, क्या वजह है फिर जब आप ये कह रहे हैं कि ये हम लोग वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो पिचेस हैं उसके आदी नहीं है? तो एक आमतौर पे तो जो बात ज़बान ज़दे आम यहाँ पे है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन, लोग कह रहे हैं कैप्टनसी चूंकि चेंज कर दी, बाबर आजम पहले चूंकि था तो ठीक है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहा था जो पीसीबी के या लोगों के थे, मगर फिर भी शायद ये हाल नहीं था जो हुआ है हमारे साथ वहाँ पे। आपको लगता है कैप्टनसी की जो चेंज कर दिया उसकी वजह से अभी हमारे जो कैप्टन, चाहे वो शाहीन जो कि T20 का हो या शान मसूद जो कि टेस्ट क्रिकेट के हों, अभी इतना तजर्बा नहीं है उनको? ठीक है, बैकअप में तो हर किसी के पास होना चाहिए। इसका भी एक तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार ये है कि दूसरे मुल्क में टीमें चेंज करके देखती है जी, इसको आप कप्तान करा के, बल्कि इवन हम अगर फर्स्ट क्लास से ही ले लें, उसमें लोग जो है कप्तानी कर रहे होते हैं, कैप्टनसी कर रहे होते हैं। तो ये कैप्टनसी जो है ये है बड़ा मुश्किल काम, वो भी बड़ी मतलब आई मीन कि पाकिस्तान के लिए तो वाकई मुश्किल है, जहाँ पर बैकअप में प्रॉब्लम हो, कप्तान सोच रहा है कि यार मैं इसको खिलाऊँ या उसको खिलाऊँ, मतलब हमारे पास बंच ऑफ प्लेयर कम है, तो उस लिहाज से ये होता है। लेकिन एक्सक्यूज़ ये कोई मेरे हिसाब से नहीं है कि ये वजह मुझे कोई लगती है। ठीक है भाई, इंटरनल अगर कोई ऐसी चीज़ है, ये क्रिकेट बोर्ड इसको संभालता है, और हमेशा क्रिकेट बोर्ड ने इस पे वो किया है। मैं भी जब ये बाबर कप्तानी कर रहे थे तो हम जीत तो वैसे भी नहीं रहे थे, और हम एक्चुअली क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या है, जो अब 2020 का इतना हो गया कि हम टेस्ट क्रिकेट और उसको वनडे क्रिकेट को भूल गए। ओके, तो ठीक दुनिया में हो जरूर गया, बट आई थिंक मेरी अपनी नज़र में प्लेयर वही अच्छा है जो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करे। दुनिया में ऐसा हुआ, चले अगर ऐसा है भी नहीं तो हम उस टाइप की क्रिकेट खेलें जो रिक्वायर्ड है। एक्चुअल हमें प्रॉब्लम होती है, हम वो 5 साल बाद इंग्लैंड जो है वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि उसने जो है ना इस वक्त दौर की क्रिकेट जो है वो अपनाई है, और नज़र आए 5 साल लगे उन्हें। तो हमें भी मुश्किलात तो होंगी अभी इतनी। ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनका तो वे ऑफ प्ले जो है वो शुरू से ही ऐसा है, एग्रेसिव खेलते हैं, एग्रेसिव। उनकी 3 गिरे 4 विकेट गिरे वो उसी तरह करते हैं, खेलते रहते हैं। तो ये इनका अपना एक स्टाइल है, लेकिन हम जबरदस्ती उसको अपनाएंगे ना तो वो हमारे लिए नुकसान देंगे। हम खेलते ही नहीं है, स्लोली आप मिले उसमें जाके आप खेलें तो इम्प्रूवमेंट का चांस है। तौसीफ भाई, क्रिकेट के अलावा लोगों की हॉबीज होती हैं, आपकी कुछ हॉबीज हैं, पढ़ना या म्यूजिक या कुछ और रिलैक्स होने के लिए? मैं आपको सही बताऊं कि मेरी हॉबीज ऐसी कोई
वो नहीं है, लेकिन अब एक पोती है, ठीक है, सारा टाइम उसके साथ गुजारता हूँ। अच्छा, वाह वाह, हाँ, और मेरा तो माशाल्लाह, वो उसके टाइम, और फिर वो मेरे जो वो बेटी वाले हैं उनसे मोबाइल पे बात करना, खैर ये तो नहीं कि सारा दिन, लेकिन ये पोती तो मेरे कितनी बड़ी माशाल्लाह है मेरा, 1 साल की है तो माशा, तो अब उसके साथ टाइम गुजारता हूँ। दूसरा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि रिटायर होने के बाद भी जो है पीसीबी मुझे याद रखता है। अच्छा। पीसीबी कि मैंने सारे मज़े चख लिए, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे कोई अल्लाह ताला ने इतना कुछ किया कि खेला भी इतना, फिर उसके बाद अभी तक मुझे इन्वॉल्व किया हुआ था, और सिलेक्शन कमेटी में, कोचिंग में आया, सिलेक्शन कमेटी में आया, और अभी रिसेंटली भी सिलेक्शन कमेटी में जूनियर में भी रहा, मैं मैनेजर भी रहा टीम का, ए टीम का, तो मतलब सब कुछ। और अभी भी वो मुझे पूछते हैं, डेफिनेटली उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद कौन किसको पूछता। फिर ये कि आप जैसे लोग मीडिया में और भी हैं, तो इतना कुछ हो गया है कि मैं चैनल्स पे जाके जो है कुछ बड़ी इवेंट में जाके बैठते हैं, वहाँ से आनंद भी हो जाता है, और स्क्रीन पे भी रहते हैं लोग, आपके चाहने वाले आपको देख भी लेते हैं, पेंशन पीसीबी हमें देती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड। तो हमारी दुआ है कि इसी तरह अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह आप सर्व करते रहें। हमने वैसे सोचा था कि हम सारे अल्फ़ाबेट में ABCD की बात करेंगे, मगर P, C और B की बात नहीं करेंगे, मगर आपने फिर भी की, बड़े दिल के साथ की। हमें अपना माजी कभी भूलना नहीं चाहिए, सही, ऑनेस्टली। अब तो खैर बात निकल जाएगी, इसको आप चाहे काट दें या कुछ, कि मैं जब वहाँ रहता था तो एक कोने पे पठान का होटल था, अब वहाँ में हम जाके अपने दोस्तों के साथ चाय वाय पीते थे। तो जब मैं वहाँ फिर भी जाके बैठा, मैं खेलने के बाद चाय वाय पी, तो किसी साहब ने कहा कि यार आप उनको वहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अब वो थोड़ा स्टेटस हो गया मतलब ये कि आप अगर अपना, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही वो हो जाए, लेकिन अपना स्टेटस जो है वो रखना तो अपनी जगह है, लेकिन अपना माजी नहीं भूलें। मैं आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, और ये वही लोग नहीं भूलते जो नीचे से आते हैं, समटाइम भूल जाते हैं, लेकिन और जब हम ये कहते हैं कि नीचे से ऊपर आना, इसे माली एतबार से कहते हैं, ये कोई खानदान की बात नहीं हो रही। खानदान तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, तो वो तो ये बात है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ख़ानदान की बात हो रही है, उनके आबा अजदाद की बात हो रही है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि माली, फाइनेंशियली, क्योंकि जब यहाँ पे हिजरत हुई तो इसमें कोई शुबा नहीं है, बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई और बहुत कुछ लोग छोड़ के आए वहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी एक जो लोगों ने आके तारीख़ रकम की, तो वो उनकी मेहनत से और उनकी कुर्बानियों से इबारत है, बहुत कुछ छोड़ के आए वो लोग। तो उसी भाई, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी यंगस्टर्स को जो क्रिकेट ज्वाइन करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, कुछ ऐसे जो कहते हैं ना की पॉइंटर्स के तौर पे? बिल्कुल, मेरा सिर्फ मैसेज इस डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम जरूर आया हूँ, बट जरूर मैसेज जाना चाहिए कि आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर शॉर्टकट मत ढूंढें। ये जरूर है कि देर से मिलती है चीज़ें, अपनी जगह है, लेकिन वो देने वाला वो बैठा है, टाइम पे देगा। शॉर्टकट मत, मेहनत अपनी करें। मैं क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, वैसे तो अपनी लाइफ में भी ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस पे बिलीव रखता हूँ, सब शायद सभी रखते होंगे इस बात पे, कि जो चीज़ आपको मिलनी है कोई रोक नहीं सकता, और जो आपको नहीं मिलनी आप उसको नहीं हासिल कर सकते, वो जब तक ना चाहें। बिल्कुल ठीक है। और देर से मिलने पे गालिबन अहमद फराज का शेर है कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तो कभी कभी चीज़ें देर से मिलती हैं, मगर देर आयत दुरुस्त आयत होती है। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और नाज़रीन, इंशाअल्लाह फिर अगले पॉडकास्ट में किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।